यूपी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो आ चुका है। जी हाँ, यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। 2023 के अंदर यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होने वाला है वो उसके फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। फॉर्म के बारे में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे फॉर्म भरना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या इतनी फीस लगेगी, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये सब जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, चाहे आपने किसी भी नर्सिंग थ्रू करनी है, नर्सिंग में कॉलेज में एडमिशन लेनी है, चाहे वो ABVMU है, KGMU है, RMLIMS है, SGPGIMS है या UPUMS है या कोई भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेनी है BSc नर्सिंग को लेकर, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे किसी भी टाइप की एडमिशन लेनी है आपने, तो उसके लिए आपको ये एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। बिना एंट्रेंस के आपको BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था 2023 के से पहले कि सारी यूनिवर्सिटीज के जो अलग अलग एग्जाम होते थे, अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया, सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं और फॉर ऑल नर्सिंग कॉलेजेस यूपी के अंदर सारे जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो ABVMU के अंडर आ गए हैं, ABVMU के अंडर आ गए हैं। लेकिन अगर 2023 के अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो किसी भी प्रोसेस के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। बिना एंट्रेंस टेस्ट के आपको BSc नर्सिंग के अंदर यूपी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगी। तो जिसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी फॉर्म डेट है वो आ चुकी है, वो 15 अप्रैल से हमारे जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 15 अप्रैल से इसके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है हमारे पास 18 मई 2023। 18 मई 2023 की लास्ट डेट है। लास्ट डे वाले दिन फॉर्म कभी नहीं भरना, एक दिन पहले भरें या 2 दिन पहले भरें, क्योंकि इनका जो लास्ट डे सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है कई बार। तो लास्ट डे फॉर्म भरने का रिस्क कभी भी नहीं लेना। और एडमिट कार्ड है जो आपके वो आएंगे 25 मई को। 25 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाने हैं। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो होना है आपको 4 जून 2023 को। 4 जून 2023 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। मे बी इसकी डेट जो है चेंज हो जाए, क्योंकि 4 जून को एम्स का भी पेपर है। तो जिन बच्चों ने एम्स का पेपर भरा है, जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग का भरा है, वो एक दिन में 2 पेपर कभी भी नहीं दे सकते। तो मैनी चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि इसकी डेट जो एक्सटेंड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो 17 से 35 साल के बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 35 होनी चाहिए। जो PW एंड डिसेबल्ड पर्सन अगर आते हैं उनकी एज जो है वो 40 तक इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। फीस कितनी होने वाली है? फीस होने वाली है जनरल OBC और UR के लिए जो फीस है वो 3000 है। इस फॉर्म की फीस, एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है वो 3000 रुपये है। SC ST और PW वाले के लिए एग्जाम की फीस जो है वो 2000 रुपये फीस है। तो इनके लिए जो आपको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे और SC ST PW के लिए आपको 2000 पे करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और जितनी भी सारी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी आप 12th पास होने चाहिए, 12th PCB स्टूडेंट होने चाहिए, तो पास आउट होने चाहिए, आपको 12th में होने चाहिए। PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 3 कोर सब्जेक्ट होने चाहिए। और 3 कोर सब्जेक्ट में आपके कम से कम जो है 45% नंबर होने चाहिए जनरल वालों को, और 40% आपके होने चाहिए SC ST से अगर आप हो तो आपको 40% नंबर चाहिए तीनों कोर सब्जेक्ट के अंदर, तीनों को मिलाकर बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 45% चाहिए जनरल वालों को PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर। अब बात कर लेते हैं, इसमें एक चीज़ लिखा है इंग्लिश आपकी जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। इंग्लिश आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर। अब सबसे जो मेन बड़ी बात आती है कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। यस, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल आउट तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट कोटे के अंदर सीट नहीं मिलेगी। उन्हें जो सीट मिलेगी वो मिलेगी प्राइवेट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको सीट मिलेगी। अगर आप फिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये है कि बाद में ब्लेम मत करना कि आपको किसी ने बताया नहीं था। उनकी स्पेशल जो यूपी की BSc नर्सिंग की गाइडलाइन आई है, PDF आई है, उसमें साफ साफ लिखा क्या है कि अदर स्टेट वाले जो है वो फॉर्म को फिल आउट तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गवर्नमेंट कोटे की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कोटे के अंदर सीट नहीं मिलेगी। अगर उन्हें सीट दी जाएगी तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कोटे का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अदर स्टेट्स वालों को। तो उसके बाद अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप मैरिड हो तब भी आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो जरूरी जो रिक्वायर्ड थिंग्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनके पास तो 12th कंप्लीट हो चुकी है उनके पास तो सर्टिफिकेट हो गई मार्कशीट पे, तो सर्टिफिकेट लगा दें। अगर जिनके पास अभी 12th कंप्लीट नहीं है तो अपना एडमिट कार्ड लगा दें, रोल नंबर लगा दें, कुछ भी अगर आप अपनी चीज़ लगा दें। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ईमेल का आईडी का पासवर्ड भूलना मत। मोबाइल नंबर भी याद रखना कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने फॉर्म के अंदर फिल किया है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास जो है ये याद रख लेना, उनको भूलना मत, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है तो वो जल्दी से बनवा लो।
उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कोई रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो इनके अलावा अब आपको मैं बता देता हूँ सिलेबस में क्या आना है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, वो भी जल्दी जल्दी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या आना है। सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश प्लस जीके, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके आने हैं। तो मैं 6 इंग्लिश और जीके को इन्होंने कंबाइन किया हुआ है। तो जो आपकी फिजिक्स आनी है वो आपकी आएगी 40 मार्क्स की, यानी 40 नंबर की। केमिस्ट्री आपकी आएगी 40 नंबर की। बायोलॉजी भी आपकी आएगी 40 नंबर की। नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी आएगा 40 नंबर का। अब ये नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या, ये एक तरह की बायोलॉजी ही होती है, बायो ही होती है। उसके बाद इंग्लिश और जीके को मिला के भी आपकी जो आएंगे 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। 20 इंग्लिश के होंगे और 20 जीके के होंगे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन आएगा टोटल, जिसमें से ईच क्वेश्चन आपका जो होगा वो 1 मार्क का होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल नंबर जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका जो है टोटल जो है वो पेपर होगा 200 नंबर का। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, मैं ये चीज़ बता देता हूँ। क्लास 11th और 12th की आप एनसीईआरटी कर दीजिए। क्लास और 10th जो तो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो अपनी बुक्स पढ़ लो। लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। क्लास 11th और 12th की आपने क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी को जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली पढ़ लो। अगर आपको कहीं से नोट्स प्रोवाइड होते हैं तो आप नोट्स पढ़ लो, अदरवाइज 11th 12th की एनसीईआरटी को आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरे चैनल पे आपको जल्दी एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकाल के दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे वो वीडियो डालेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो मैं जल्दी वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी। और जो लोग स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो स्टेट बोर्ड की अपनी जो भी बुक्स उनके पास है 11th और 12th की वो पढ़ लो। इनकी जो स्पेशल गाइडलाइंस आई है उनमें बोला गया है, यूपी की गाइडलाइन की, उन्होंने बोला कि 12th का ही ज़्यादातर सिलेबस आएगा। तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने वहाँ पे कंफर्म नहीं किया कि 12th का ही आएगा, लेकिन मेंशन किया हल्का सा कि 12th। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप 11th को हल्के में मत लेना, 12th को ऐसा करना, 12th को ज़्यादा पढ़ लेना, लेकिन 11th को छोड़ के मत जाना, थोड़ा कम पढ़ लेना, ज़्यादा जोर अपना 12th पे दे लेना। स्टेट बोर्ड की बुक्स है तो स्टेट बोर्ड्स की पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक्स है और एनसीईआरटी की पढ़ लो। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कि इस एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जिसकी वजह से पूरे 200 के 200 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, आपके नंबर कटेंगे नहीं उल्टा बढ़ेंगे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है।